याद करो, बचपन में दादी के बगीचे का वो कोना, जहां एक कांटेदार झाड़ी होती थी जिसे छूते ही हाथ में जलन होती थी। दादी उसे कभी नहीं काटती थी, बल्कि वो उसके पत्ते सावधानी से तोड़कर एक मिट्टी के घड़े में डालती थी, पानी भरती थी और उस घड़े को धूप में रख देती थी। 10-15 दिन बाद वो पानी गाढ़ा और गहरे हरे रंग का हो जाता था और दादी उसे गोभी की क्यारियों पर डालती थी, बिना किसी दवाई के, बिना एक पैसे के। तुम बचपन में ये देखते थे, शायद हंसते भी थे। दादी का पुराना नुस्खा। लेकिन गोभी, वो हर बार शानदार निकलती थी। पत्ते मोटे, चमकते हरे, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी छेद के। कोई माहू नहीं, कोई काली सरांद नहीं, कोई पत्ता पीला नहीं। और आज तुम हर साल दुकान से कीटनाशक खरीदते हो, फंगीसाइड खरीदते हो, रासायनिक खाद खरीदते हो। गोभी फिर भी कभी कभी मार खा जाती है और तुम समझ नहीं पाते क्यों। दादी का बिछुआ वाला नुस्खा कब का भूल गए। लेकिन रुको, वो नुस्खा गया नहीं है। वो जहां था वहीं है, खेत के किनारे, नाली के पास, बाढ़ की झाड़ियों में। और आज मैं तुम्हें वो नुस्खा वापस दूंगा, लेकिन सिर्फ नुस्खा नहीं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान। और ये भी बताऊंगा कि ये ज्ञान एक पीढ़ी में कैसे गायब हुआ और किसने इसे गायब करवाया। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि ये ज्ञान क्यों छुपाया गया, तब तक तुम हर बार दुकान पर वापस जाओगे। लेकिन जब तुम ये जान लोगे, तो दुकान की जरूरत आधी से कम हो जाएगी। इस एक वीडियो में ये तुम्हारी गलती नहीं है, सच में नहीं। जब 1960-70 के दशक में हरित क्रांति आई, तो सरकार ने, कृषि विशेषज्ञों ने, बड़े बड़े विज्ञापनों ने एक ही बात कही, अब नई दवाइयां हैं, नए खाद हैं, पुराने तरीके छोड़ दो। जो किसान पुराने तरीके से खेती करते थे, उन्हें पिछड़ा कहा गया। क्या तुमने कभी सोचा ये पिछड़ापन किसने तय किया? जिनकी दवाइयां बिकती थीं, उन्होंने। जो कंपनियां हर साल नए कीटनाशक बेचती थीं, उन्होंने। और जो दादी अपने बिछुए से गोभी बचाती थीं, वो अनपढ़ थीं, उनका ज्ञान अंधविश्वास था। नहीं, वो अंधविश्वास नहीं था, वो हजारों साल का अनुभव था, जो आज विज्ञान एक एक करके सही साबित कर रहा है। और वे कंपनियां जो दवाइयां बेचती थीं, उन्हें पता था, 1950 के दशक से पता था। उन्होंने जानते बूझते उस ज्ञान को दूर रखा, क्योंकि अगर तुम जान जाओ तो तुम उनके पास वापस क्यों जाओगे। और ये सोचो, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार जरूर बढ़ाई, ये झूठ नहीं है, लेकिन साथ में उसने एक और चीज की, उसने किसान को दुकान पर निर्भर बना दिया। पहले किसान अपने खेत से ही सब कुछ पाता था, खाद, कीट नियंत्रण, बीज। अब हर चीज के लिए दुकान जाना पड़ता है, और हर बार जाने पर पैसे जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? तो अगर तुम अब तक दुकान पर जाते रहे हो, पैसे खर्च करते रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें यह जानने का मौका ही नहीं मिला, आज मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। पहली, बिछुआ का पानी गोभी के अंदर ठीक क्या करता है और क्यों ये 3 अलग अलग महंगी दवाइयों की जगह अकेले लेता है। दूसरी, एक असली इंसान की कहानी, जिसने उत्तर प्रदेश में 60 के दशक में ये साबित किया और जिसे चुप करा दिया गया। तीसरी, वो एक गलती जो 90 में से 9 लोग बिछुआ के साथ करते हैं और जिसकी वजह से ये काम नहीं करता। और एक बात और सुनो, अगर इस समय तुम्हारी गोभी जमीन में लगी है और ये जुलाई-अगस्त का महीना है, तो अगले 2 हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हैं। इस दौरान जो होगा वो पूरी फसल का भविष्य तय करेगा। और अगर तुमने वो एक गलती की जो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो अक्टूबर में गोभी के पत्ते पीले पड़ेंगे, अंदर से सड़े नहीं। क्यों? इसलिए अंत तक सुनो, वहां जवाब है। अब एक हिसाब लगाओ, सिर्फ एक सीजन का, सिर्फ गोभी का। कीटनाशक लेते हो माहू के लिए, डाइमेथोएट या मेलाथियान, जो सबसे ज्यादा बिकता है, 200 रुपए की बोतल, और 2 से 3 बार छिड़काव करना पड़ता है, यानी 600 रुपए। लेकिन माहू 2 हफ्ते में फिर आ जाता है, क्योंकि दवाई ने उसे तो मारा, लेकिन साथ में उन सब कीड़ों को भी मारा जो उसे खाते थे। और अब गोभी बिल्कुल अकेली है, बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा के। फंगीसाइड लेते हो काली सरांद और पत्ती के धब्बों के लिए, मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 150 रुपए का पैकेट,
और 3 बार छिड़काव करना पड़ता है, यानी 450 रुपए। और अगले सीजन में फिर वही खरीदोगे, क्योंकि मिट्टी की ताकत नहीं बढ़ी। मिट्टी के जीवाणु जो पौधे को बचाते, वे भी मर गए। रासायनिक खाद लेते हो पौधे को हरा करने के लिए, यूरिया और डीएपी। 300 रुपए का एक बोरा हर सीजन। यूरिया तुरंत हरा करता है, ये सच है, लेकिन मिट्टी के जीवाणु जो धीरे धीरे पोषण देते थे, वे मरते जाते हैं। और अगले साल और ज्यादा यूरिया चाहिए, क्योंकि मिट्टी और कमजोर हो गई। क्या तुम देख रहे हो ये जोड़? एक सीजन में सिर्फ गोभी के लिए 1300 से 1500 रुपए। और ये सिलसिला हर साल चलता है। हर साल थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि मिट्टी हर साल थोड़ी और कमजोर होती जाती है। बिछुआ का पानी एक बार बनाओ, खर्चा शून्य, क्योंकि बिछुआ खेत के किनारे, नाली के पास, बंजर जमीन पर मुफ्त में उगता है। और ये तीनों काम करता है, कीटनाशक, फंगीसाइड और खाद, एक साथ एक ही बार में। और एक बात और, ये खर्चा यही नहीं रुकता। जब हर साल रासायनिक दवाइयां डालते हो तो मिट्टी के जीवाणु मरते जाते हैं। और जैसे जैसे मिट्टी कमजोर होती है, वैसे वैसे अगले साल और ज्यादा दवाई चाहिए। ये एक चक्र है, और इस चक्र से हर साल निकलना मुश्किल होता जाता है। 10 साल पहले जितनी दवाई में काम होता था, आज उससे दोगुनी चाहिए। ये किसने किया? इस चक्र से किसका फायदा है? बिछुआ का रास्ता उल्टा है। पहला साल थोड़ा सीखना, दूसरा साल मिट्टी थोड़ी बेहतर, तीसरा साल और बेहतर। हर साल मिट्टी ताकतवर होती जाती है, और हर साल गोभी पर खतरा कम होता जाता है। ये वो चक्र है जो दादी जानती थी। तो ये सवाल उठता है, अगर ये इतना कारगर है तो किसी ने बताया क्यों नहीं? न कृषि केंद्र ने, न अखबार ने, न सरकारी अधिकारी ने, किसी ने नहीं। क्यों? जवाब है, और वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। 1962 का साल था। वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर रामनगर ब्लॉक में एक छोटा सा कृषि विस्तार केंद्र था, जहां छोटे किसानों को नई तकनीकें सिखाई जाती थी और उनकी समस्याओं के हल खोजे जाते थे। वहां काम करते थे रामप्रसाद वर्मा, एक कृषि सलाहकार जो खुद किसान घराने से थे, जिनकी मां और दादी ने खेती की थी, जो जानते थे कि बुजुर्ग किसानों की बात में दम होता है। रामप्रसाद जी ने एक काम किया जो उनके ऑफिस की तरफ से कभी नहीं कहा गया था। वो आसपास के गांवों में गए और बुजुर्ग किसानों से पूछा कि वे कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए क्या करते थे। और लगभग हर गांव में हर बुजुर्ग से एक ही नाम आया, बिछुआ। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों गांव, सैकड़ों बुजुर्ग किसान, और सबका एक ही जवाब। ये कोई संयोग नहीं था। रामप्रसाद जी ने 2 साल तक एक छोटा सा प्रयोग किया। एक तरफ गोभी जिस पर बिछुआ का पानी डाला गया, दूसरी तरफ वही गोभी जिस पर कुछ नहीं डाला गया। नतीजा? बिछुआ वाली गोभी पर माहू का हमला 35% कम था, पत्तों की सड़न नहीं के बराबर थी, और पौधे की बढ़त बेहतर थी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी। रामप्रसाद जी ने उसमें खर्चे का भी हिसाब लगाया था कि किसान हर साल कितना बचा सकते हैं। उन्होंने लिखा, अगर जिले के 5000 किसान ये तरीका अपनाएं तो सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा की बचत होगी। ये 1962 की बात है। 50 लाख रुपए। आज उसकी कीमत सोचो। उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी, जिला कृषि कार्यालय को भेजी। उसमें लिखा, ये सस्ता है, ये कारगर है, ये किसानों की पहुंच में है, इसे आधिकारिक तौर पर अपनाना चाहिए। क्या हुआ उसके बाद? उन्हें बुलाया गया, बताया गया यह वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह लोक विज्ञान है, जिसे आधिकारिक कृषि नीति में नहीं माना जा सकता। और उनकी रिपोर्ट एक फाइल में बंद हो गई। 1965 में रामप्रसाद जी का तबादला हो गया, मिर्जापुर जिले में एक अलग विभाग में, जहां उनका काम था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का हिसाब रखना। खेती से उनका कोई नाता नहीं रहा। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक आदमी ने सच खोजा, उसने लिखा, और उसे हटा दिया गया। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो देश भर में कृषि नीति बदली। रासायनिक खाद और कीटनाशक ये आधुनिक खेती की पहचान बन गई। जो किसान इनका इस्तेमाल करते उन्हें सब्सिडी मिलती, सरकारी कर्ज मिलता, दिखावट में मदद मिलती। जो पुराने तरीके रखते
उन्हें कुछ नहीं। और धीरे धीरे पुराना तरीका अपने आप छूटता गया। क्या तुम महसूस कर रहे हो, ये सिर्फ एक तबादला था या कुछ और था? हर साल भारत में कीटनाशकों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा किसके पास जाता है? और वही कंपनियां नीति बनाने वालों को तकनीकी सलाह देती हैं। जो गायब हुआ वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी। कृषि विस्तार केंद्रों के पारंपरिक ज्ञान के रिकॉर्ड, जो 1950 से 60 के बीच इकट्ठा किए गए थे, उनमें से अधिकांश आज उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय किसानों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जानकारी, जिसे कभी लिखा नहीं गया, वो बुजुर्गों के साथ चली गई। कृषि पाठ्यक्रम जो 1960 के बाद हरित क्रांति पर आधारित हो गए, उनमें पारंपरिक पद्धतियों का कोई जिक्र नहीं बचा। आयुर्वेदिक कृषि ग्रंथ, जिनमें बिछुआ और दूसरे पौधों के उपयोग का वर्णन था, वो शोध की मुख्य धारा से बाहर हो गए। और जो बात आज भी अनजानी है, वो ये कि बिछुआ गोभी के अंदर ठीक क्या करता है, इसकी पूरी व्याख्या आज तक किसी आधिकारिक कृषि पाठ्यपुस्तक में नहीं आई। रामप्रसाद वर्मा जैसे कितने लोग थे जो जानते थे, जिन्होंने लिखा, जिन्हें हटाया गया, ये हम कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि उनकी फाइलें नहीं हैं, उनके नाम नहीं हैं, उनका काम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत हुआ, कि रामप्रसाद जी का काम मिटाया नहीं जाना चाहिए था, तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल के लिए नहीं, उनके लिए जिन्होंने सच जाना और जिन्हें कोई नहीं सुना। और उन लाखों किसानों के लिए जो आज भी दुकान पर खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गोभी क्यों नहीं बचती। अब बात करते हैं बिछुआ गोभी के अंदर ठीक क्या करता है। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं जानोगे तो ये सिर्फ एक टोटका लगेगा। और टोटके लोग छोड़ देते हैं। ये टोटका नहीं है। पहला काम, माहू से बचाओ। माहू यानी एफिड, गोभी का सबसे बड़ा दुश्मन। वो पत्ते के नीचे बैठकर रस चूसता है, पौधे को कमजोर करता है और साथ में वायरस भी एक पौधे से दूसरे पर ले जाता है। अब बिछुआ में होता है फॉर्मिक एसिड, वही जलन वाली चीज जो छूने पर होती है। जब बिछुआ का पानी पत्तों पर पड़ता है तो पत्ते एक हल्की तीखी गंध छोड़ने लगते हैं। माहू इस गंध से भागता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। क्या तुम्हें याद है, गांव में नीम के पेड़ के नीचे कभी माहू नहीं होता था? यही बात है, गंध का एक अदृश्य ढाल। बिछुआ गोभी के चारों तरफ वही ढाल बना देता है, बिना एक छिड़काव के, बिना एक पैसे के। दूसरा काम, और ये और भी जरूरी है, बिछुआ में सिलिका होती है, एक खनिज जो पत्तों की दीवारों को कड़ा करता है। जब बिछुआ का पानी जड़ों से अंदर जाता है तो पत्तों की कोशिकाएं थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। फंगस जो नमी में पत्ते के अंदर घुसती है, उसे घुसना मुश्किल हो जाता है। ये वही काम है जो महंगा फंगिसाइड करता है, लेकिन यह पौधे के अंदर से होता है, बाहर से नहीं। बाहर से दवाई बारिश में धुल जाती है, अंदर की ताकत नहीं धुलती। क्या तुमने कभी सोचा था एक जंगली झाड़ी ये कर सकती है? और तीसरा काम, जो शायद सबसे अनोखा है, बिछुआ में नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, वे दो तत्व जो गोभी को सबसे ज्यादा चाहिए। जब बिछुआ का पानी मिट्टी में जाता है तो वो धीरे धीरे इन तत्वों को छोड़ता है। ये वही काम है जो यूरिया करता है, लेकिन यूरिया सब कुछ एक साथ छोड़ देता है, जैसे किसी ने सारा खाना एक बार में थाली में डाल दिया। बिछुआ धीरे धीरे देता है और मिट्टी के जीवाणु जिंदा रहते हैं, मिट्टी की ताकत बढ़ती रहती है। अब एक और बात जो किताबों में नहीं मिलेगी, जब बिछुआ का पानी मिट्टी में मिलता है तो वो एक काम और करता है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, केंचुए, जीवाणु, फफूंद, जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं। रासायनिक खाद जो दादी ने बिना किसी किताब के समझ ली थी। तो एक चीज, तीन काम, कीटनाशक, फंगिसाइड, खाद, और ये सब एक जंगली झाड़ी से। अब बताओ, तुम्हारे यहां इस साल गोभी पर क्या लक्षण है? पत्ते पीले हो रहे हैं, कीड़े दिख रहे हैं, काले धब्बे हैं, या कुछ और? नीचे कमेंट में लिखो और साथ में अपना जिला भी बताओ। हम ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और शायद तुम्हारा जिला अगले वीडियो का विषय बने। अब एक बात और, क्या सिर्फ भारत में ये जाना जाता था? नहीं, यूरोप में, खासकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया में किसान सदियों से बिछुआ का पानी इस्तेमाल करते आए हैं। वहां इसे ब्रेनेसल जौचे कहते हैं, किण्वित बिछुआ रस।
15वीं-16वीं सदी के पुराने कृषि ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। दो अलग अलग महाद्वीप, दो अलग अलग सभ्यताएं, हजारों किलोमीटर की दूरी और एक ही जवाब, बिछुआ। क्योंकि बिछुआ और गोभी दोनों साथ काम करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति का नियम है जो एशिया में भी काम करता है और यूरोप में भी। और ये सोचो, अगर अलग अलग देशों में, अलग अलग जबानों में, अलग अलग समय में लोगों ने यही नतीजा पाया, तो क्या इसे सिर्फ पुरानी बात कहकर टाला जा सकता है? नहीं, ये प्रकृति की भाषा है जिसे हर सभ्यता ने अपने तरीके से पढ़ा। और आज जर्मनी में जैविक खेती करने वाले किसानों में से 80% बिछुआ का पानी इस्तेमाल करते हैं। ये वहां पुरानी बात नहीं, ये मुख्य धारा है। भारत में अभी भी दादी का टोटका। ये कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। अब वो गलती जो 90 में से 9 लोग करते हैं, और ये गलती बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए कोई नहीं पकड़ता। तुम बिछुआ का पानी बनाते हो, पत्ते तोड़ते हो, पानी में डालते हो, 3-4 दिन रखते हो और फिर सीधे डाल देते हो बिना पतला किए। और गोभी के पत्ते थोड़े पीले पड़ जाते हैं, थोड़े मुरझाते हैं और तुम सोचते हो नुस्खा बेकार है। नहीं, गलती नुस्खे में नहीं है, गलती तरीके में है। बिछुआ का ताज़ा किण्वित पानी बहुत गाढ़ा होता है। फॉर्मिक एसिड की मात्रा इतनी होती है कि वो पत्तों को जला सकता है। वही जलन जो तुम्हारे हाथ में होती थी। माहू को जो भगाता है वही पत्तों को नुकसान पहुंचाता है अगर बहुत तेज हो। और दूसरी गलती, पतला कितना करते हो। ज्यादातर लोग 1 भाग रस में 2 भाग पानी मिलाते हैं। ये अभी भी बहुत गाढ़ा है। सही अनुपात, और ये ध्यान से सुनो, 1 भाग बिछुआ रस 10 भाग पानी, 1 लोटा रस 10 लोटा पानी। ये अनुपात याद कर लो। और तीसरी गलती, कब डालते हो? दोपहर में, जब धूप तेज हो। तब पत्तों पर जो भी डालो जल सकता है। पत्ते गर्म होते हैं, हर बूंद एक छोटे से शीशे की तरह काम करती है। सही समय, सुबह जल्दी जब ओस हो और धूप न चढ़ी हो, या शाम को जब धूप ढल जाए। ये 3 चीजें, सही तरीके से पकाना, सही अनुपात में पतला करना, सही समय पर डालना, अगर इनमें से एक भी चूका तो नतीजा कमजोर होगा और तुम सोचोगे नुस्खा बेकार है। अब पूरा तरीका, 5 कदम। पहला कदम, बिछुआ के पत्ते और तने तोड़ो। जड़ नहीं चाहिए। 1 लीटर पानी के लिए एक अच्छी मुट्ठी पत्ते काफी हैं। बीज वाली शाखा मत लो, वह कम असरदार होती है। हाथों पर जलन से बचने के लिए कपड़े का टुकड़ा या पुराना दस्ताना पहन लो। क्या तुम्हें पता है बिछुआ कहाँ मिलेगा? नाली के किनारे, खेत की बार के पास, बंजर जमीन के कोने में। अभी याद करो, क्या तुम्हारे आसपास है? शायद तुम उसे अब तक खरपतवार मानकर उखाड़ते आए हो। दूसरा कदम, प्लास्टिक की बाल्टी या मिट्टी के घड़े में पानी भरो, पत्ते डालो, ऊपर से एक पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा रखो ताकि पत्ते डूबे रहें। धूप वाली जगह रखो, लेकिन ढका हुआ, ताकि कचरा ना गिरे। तीसरा कदम, 10 से 15 दिन इंतजार करो। हाँ, 10 से 15 दिन। ये जल्दबाजी का काम नहीं है। 3-4 दिन में बनाया रस कच्चा है, उसमें किण्वन पूरा नहीं हुआ। 10 दिन में पक्का तैयार। तुम अंदाजा लगाओ, अगर दादी ये करती थीं तो वो हमेशा पहले से सोचकर रखती थीं। वो कभी जल्दी नहीं करती थीं। चौथा कदम, जब तैयार हो जाए तो छान लो। पत्ते अलग करो, रस अलग। अब 1 लोटा रस लो और 10 लोटा साफ पानी मिलाओ। यही अनुपात याद रखो। पांचवां कदम, सुबह जल्दी जब धूप न हो, गोभी की जड़ के आसपास जमीन पर डालो। पत्तों पर भी थोड़ा छिड़काव कर सकते हो, लेकिन जड़ के पास ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से पौधा ये ताकत खींचता है। हर 10-15 दिन में एक बार, पूरे सीजन में। और एक बात, बिछुआ का पानी जितना पुराना होगा उतना ताकतवर होगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा पुराना रस, उसकी गंध बहुत तेज हो जाती है और वो पत्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर 10-15 दिन में ताजा बनाओ, पुराना डाल दो। क्या तुम ये सोच रहे हो इतना इंतजार करना पड़ेगा? 10 दिन? लेकिन याद करो, दादी ये सब पहले से सोच कर रखती थीं। उन्होंने कभी आखिरी वक्त पर नहीं सोचा। वो जानती थीं अच्छी खेती में जल्दबाजी नहीं होती। अब अगर तुम ये 3 काम एक साथ करो तो क्या होता है? बिछुआ का अदृश्य ढाल। माहू आता है,
गंध पाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। तुम्हारी गोभी बची रही बिना एक छिड़काव के, और वे कीड़े जो माहू को खाते थे वे भी जिंदा हैं, वे भी काम कर रहे हैं। सिलिका की दीवार। बारिश के बाद फंगस का खतरा होता है, लेकिन पत्तों की कोशिकाएं मजबूत हैं, फंगस घुस नहीं पाती। तुम्हारा फंगीसाइड उस साल बचा रहा। धीमा पोषण। मिट्टी के जीवाणु जिंदा हैं, जड़ें मजबूत हो रही हैं, और अगले सीजन में मिट्टी इस साल से भी अच्छी होगी, पिछले साल से भी बेहतर। और दुकान की वो लंबी लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती जाती है। कीटनाशक नहीं, फंगीसाइड नहीं, यूरिया कम। और एक बात जो सबसे जरूरी है, जब तुम ये तरीका अपनाते हो तो तुम सिर्फ इस साल की गोभी नहीं बचाते, तुम अगले साल की मिट्टी तैयार करते हो, और उसके अगले साल की भी। यह एक निवेश है जो हर साल फायदा देता है, बिना एक पैसे के अतिरिक्त खर्च के। दादी के बगीचे की मिट्टी इतनी काली और नरम क्यों थी? क्योंकि उन्होंने कभी उसे थकाया नहीं। हर साल बिछुआ, हर साल गोबर की खाद, हर साल मिट्टी जिंदा। और वह मिट्टी तुम्हारे खेत में भी हो सकती है अगर तुम आज से शुरू करो। तो यह साल क्या चुनोगे? पहला रास्ता, रासायनिक दवाइयाँ 1000 से 1500 रुपए हर साल, और मिट्टी हर साल थोड़ी और कमजोर होती जाती है। या दूसरा रास्ता, बिछुआ का पानी, एक बार सीखो, हमेशा के लिए। मिट्टी जिंदा रहती है और खर्चा खत्म होता है। नीचे लिखो अ या ब, और ये भी लिखो कि क्यों। सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। जब तुम जोर से कहते हो कि क्यों चुना, तो असल में खुद को सुनते हो, और तब जो चुनाव होता है वो टिकता है। जब बिछुआ का पानी गोभी की जड़ तक पहुंचता है तो जमीन के नीचे एक अदृश्य बाजार खुलता है। मिट्टी के जीवाणु, जो करोड़ों की संख्या में एक चम्मच मिट्टी में होते हैं, वे इस पानी को खाते हैं और बदले में पौधे को वो देते हैं जो उसे चाहिए। ये वही सौदा है जो प्रकृति ने हजारों साल पहले तय किया था, और जिसे हमने रसायनों से तोड़ दिया। जब तुम बिछुआ का पानी डालते हो तो तुम सिर्फ गोभी नहीं बचाते, तुम उस सौदे को वापस लाते हो। तुम मिट्टी को उसकी जिंदगी वापस देते हो। और ये ताकत किसी बोतल में नहीं है, किसी दुकान में नहीं है, ये जमीन में है, तुम्हारी बुद्धि में है, और उस दादी की याद में जो जानती थी। जड़ें याद रखती हैं, उन्हें याद करने का मौका दो।